गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नवनिता निकेतन के ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए। आज मैं आपको क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट रीड करवा रही हूँ। ठीक है, प्रीवियस क्लास में अपन ने 2 मैप के बारे में देखा था। आज अपन पढ़ेंगे ये। देयर आर वाज नो, पेज नंबर आपका 5 है। प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डे, सो स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड। मतलब जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उन दिनों में, तो जो स्क्राइब जो थे कॉपी नहीं कर सकते थे, मनुस्क्रिप्ट जो हैंड से लिखे थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड योर फ्रेंड होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। अगर आप अपनी फ्रेंड की भी कॉपी लेके आते घर पे, तो सिंपल एक्सरसाइज को भी आप कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझते, उसकी राइटिंग नहीं समझ पाते। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। कभी कभी हम फोर्स लगा के जानना पड़ता है कि उसने क्या लिखा है, फ्रेंड की हैंड राइटिंग तक हम नहीं समझ पाते। एज ए रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क। मतलब इसका रिजल्ट क्या होता है कि एक हर किसी का एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, जिस तरीके से वो लिखता है फ्रेंड। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इन समवेयर सिमिलर, मतलब कोई कोई सी मैन्युस्क्रिप्ट जो रहती समवेयर सिमिलर रहती थी, कुछ कुछ सी अलग अलग रहती थी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या रहती थी, वो चीज़ें जो पिछले इसमें आज से इतिहास में पहले के समय में लिखी जाती है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंज। मतलब फिर एक कुछ चेंज हुआ। ए वर्ड हियर, ए सेंटेंस देयर, एक वर्ड यहाँ पे लिखा गया, एक सेंटेंस बनाया गया। दिस स्मॉल डिफरेंसेस ग्रे अवर कंट्रीज इज कॉपिंग अल्टेन मैन्युस्क्रिप्ट। बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया गया है। देखो ये सब क्या है, अपने डिफरेंट टेक्सेस से जो पहले के अपन जैसे आज कैसे लिखते हैं, इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, हिंदी में अलग तरीके से लिखते हैं, तो पहले कुछ अलग तरीके से लिखा जाता था। बिकम substantially different from one another. This is the serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को हम नहीं पा सकते थे कि ओरिजिनल क्या है, क्योंकि इसकी कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट की हो गई ना। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर डिस्क्राइब। मतलब हम क्या टोटली किस पर डिपेंड हो गए थे, जो कॉपी की गई थी मैन्युस्क्रिप्ट की। एज ए रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। मतलब इसके बाद ऑथर से जाना कि क्या लिखा गया है, क्या ऑथर लेखकों के बारे में जाना कि ऑथर ने आखिर क्या लिखा गया है, हम इसके बारे में जान ही नहीं पाए, क्योंकि सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी कॉपीड थी। ऑन ओकेशन ऑथर रिवाइज देयर क्रोनिकल्स एट डिफरेंट टाइम। फिर अलग अलग ओकेशन में ऑथर ने अपने डिफरेंट टाइप के क्रोनिकल्स करे। द 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later। जो 14th century में क्रोनिकल जियाउद्दीन, क्या नाम था उनका, जियाउद्दीन बारानी, उन्होंने 1356 में एक और वर्जन 2 साल बाद लिखा। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर बस्ट historian did not know about the existence first version until the 1960 it remained lost in large library collection। मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी कलेक्शन में ये लिखा गया था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, नए नए कौन कौन से ग्रुप बने, ये देखो आप देखोगे यहाँ पिक्चर में, तो ये सब लिखा गया था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी किया जा रहा है। The study of the 1000 year between 700 and 750 in a huge change of historical largely because of the scale and the variety of development that occurred over a period। मतलब 700 से 1750 के बीच में एक बहुत बड़ा चेंज आया। ए डिफरेंट मोमेंट इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस। मतलब इस पीरियड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनी, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरेगन। मतलब पर्शियन व्हील बना सिंचाई के लिए। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील बना बुनने के लिए। एंड फायर एम्स इन कॉम्बाट,
और जो आग लग जाती है उसको बुझाने के लिए फायर आर्म्स बने। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोस, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। इसमें न्यू फूड भी उगे, इसमें पोटैटो हो गया, कॉर्न हो गया, चिली हो गया, टी हो गया और कॉफ़ी हो गया, ये सारे फूड भी बने। रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशन न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप। रिमेंबर, ये याद रखिएगा कि सब न्यू टेक्नोलॉजी है। केम अलॉन्ग विथ पीपल हु बॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल। ये सब एक दूसरे के पास आइडिया आए और एक दूसरे के पास आए। एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटी एंड कल्चर चेंज। मतलब ये वाले पीरियड में बहुत सारे चेंज हुए, पॉलिटिकल चेंज हुए, सोशल चेंज हुए और कल्चर चेंज हुए। यू विल लर्न अबाउट सेम ऑफ दिस चेंज चैप्टर 5, 6 एंड 7 में आप ये सब चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज आल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये बहुत सारे चलन के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इसमें चेंज हुआ। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो पीपल का ग्रुप था ट्रेवल करता था एक जगह से दूसरी जगह पर। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कर्व द फॉर्चून। मतलब बहुत सारे लोगों की हेल्थ में भी कुछ फ़र्क आया। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, नेम्ड राजपुत्रा। मतलब एक जो नया ग्रुप बना पीपल का, राजपूत ग्रुप बना, जो कि वर्ड किससे बना था? राजपुत्रा से। द सन ऑफ द रूलर, ये राजपुत्रा कौन थे? शासक के सन थे। बिटवीन द 8th and 14th century द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू ए ग्रुप ऑफ वेरियस हु क्लाइम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस। मतलब ये जो वर्ग था किससे रिलेटेड था? क्षत्रिय वर्ग से रिलेटेड था, क्षत्रिय कास्ट से। द टर्म इंक्लूडेड, देखो पर्शियन व्हील, ये है अपना पर्शियन व्हील है, ठीक है, इस तरीके का पहिए का निर्माण हुआ था। नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldier and commander who served the armies of different monarchs all over subcontinent। मतलब इस उपमहाद्वीप में कमांडो और आर्मीज वाले सारे लोग थे। ए chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the quality attributed Rajput by their poets and bards। Other group of people such as Maratha, Sikh, Jat, Ahams and कायस्थ। मतलब इस राजपूत के अलावा दूसरी कास्ट के कौन कौन से थे? मराठा हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, आहम्स हो गए और कायस्थ हो गए। ए कास्ट आर स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरी ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। ये सब इम्पोर्टेंट किसके लिए था? पॉलिटिकल यूज के लिए। थ्रू दिस पीरियड वॉज अ ग्रेजुअल clearing of forest and extension agriculture is changed faster, more complete in some areas than in other। Change in their habitat forced many forest dwellers of migrate। मतलब बहुत सारे जो शासक थे वो क्या गए थे? जंगल थे, वो क्या हो गए थे? एग्रीकल्चर, खेती की इसमें उत्पादन होने लगा इस युग में, और फॉरेस्ट माइग्रेट होने लगे। अदर स्टार्टेड टीलिंग एंड लैंड बिकम पीजन। बहुत सारे किसानों का विकास हुआ। द न्यू पीजन गेम ग्रेजुअली बिगन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, मार्केट, प्रीस्टेस, मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल। उन्होंने बहुत सारे किसका निर्माण किया? मंदिरों का, मस्जिदों का निर्माण हुआ। सम पोस्ट मोर प्रोडक्टिव लैंड, अदर आल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइन आर्टिसियल वर्क एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लर्न सीजन। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट लोग क्या करने लग गए? एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने लग गए। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति। पीपल किस में ग्रुप, पीपल कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड होने लगे? जाति या सब कास्ट में। रैंक ऑन द बेसिस देयर बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड के अनुसार, और देरे ऑक्यूपेशन, उनके जो भी उनका धंधा पानी था उसके अनुसार। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, जो रैंक से परमानेंटली फिक्स नहीं होती थी। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर इन्फ्लुएंस रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ जाति। मतलब कुछ जो एक बड़े लोग थे वो जाति को कंट्रोल करते थे। द स्टेट ऑफ द जातिस कुड वरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। ये जाति जो है
एरिया टू एरिया दूर होती रह गई। जाति फ्रॉम देयर ओन रूल, जाति के अपने रूल बन गए, उनके रेगुलेशन बन गए, मैनेज होने लग गए उनके मेंबर को। दिस रेगुलेशन वर इन इन्फोर्सेड बाय एन असेंबली इन एंडर, ये बड़े लोगों के द्वारा रेगुलेटेड होने लगे। डिस्क्राइब इन रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज, फिर जाति ने सारे रिक्वायर्ड करे, जो भी नियम थे उनको लागू करा। सेवरल विलेज वर गवर्नड टुगेदर, दे वर ओनली स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, ये एक स्टेट यूनिट में बदल गए। ठीक है, कल अपन धर्म और उसके शासक के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड और न्यू धर्म में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसे घर पे रीड करिए।